जय हिंद सभी को। और आज का जो हमारा टॉपिक है, उस टॉपिक का नाम बिहार के जनजातीय आंदोलन और साथ साथ किसान आंदोलन। हम लोग सबसे पहले बिहार का हिस्ट्री पढ़ेंगे, उसके बाद हिस्ट्री के बाद जो है ये सिलसिला जो है लगभग 20 दिन तक चलेगा और 20 दिन में हम लोग पूरा का पूरा बिहार हम लोग क्या कर लेंगे, पढ़ लेंगे। छोटा छोटा टॉपिक से शुरू करते हैं। इसमें पहला टॉपिक है बिहार के प्रमुख जनजाति एवं किसान आंदोलन। यहाँ से आपका हमेशा क्वेश्चन आता है, हमेशा। जैसे बीपीएससी का फेवरेट टॉपिक है, बिहार एसएससी का फेवरेट टॉपिक है, बिहार दरोगा का फेवरेट टॉपिक है। यहाँ से क्वेश्चन 110% है। यहाँ देखेंगे सबसे पहले जो है, अगर जनजाति का बात करें, जनजाति क्या होता है? वह प्रजाति जो दूर दराज इलाके में बसते हैं, जिन पर सरकार की प्रमुखता नजर नहीं पड़ती है, वो लोग जहाँ पे सुविधाओं का अभाव में वो लोग जीते हैं, उन्हीं सब क्षेत्र को हम लोग कहते हैं जनजाति। जो मुख्य धारा से थोड़ा वो लोग क्या रहते हैं, अलग रहते हैं। इसमें सबसे पहले अगर हम देखें तो सबसे पहले हम लोग संथाल आंदोलन का पढ़ते हैं। क्या पढ़ते हैं? ये इसलिए इम्पोर्टेंट है कि संथाल आंदोलन, मुंडा आंदोलन, ये सब बिहार से रिलेटेड है और इससे क्वेश्चन रहता है, पूछेगा। सामान्य परिचय का अगर हम बात करें तो अन्य नाम, इसका नाम जो है फूल आंदोलन जाता है। अन्य नाम क्या जाता है? फूल आंदोलन जाता है। अन्य नाम फूल आंदोलन जाता है। इसका जो समय अवधि है, ये समय अवधि 1855 से लेकर 1856 के मध्य चला था। 1855 से लेकर 1856। तो इस आंदोलन को फूल आंदोलन के नाम से जाना जाता है। साथ में इसका डेट 1855 से 56। यही क्वेश्चन बार बार पूछता है कि संथाल आंदोलन आखिर कब शुरू हुआ? तो संथाल आंदोलन 1855 से लेकर 1856 के बीच में शुरू हुआ। यह क्यों हुआ था? तो ब्रिटिश औपनिवेशिक के विरुद्ध में जनजाति की पहली प्रतिक्रिया थी। ठीक है, ब्रिटिश के विरोध में जनजाति द्वारा किया गया पहला ये आंदोलन था बिहार में। वो कौन था? संथाल आंदोलन। इस संथाल आंदोलन की चर्चा जो है कार्ल मार्क्स ने और रविंद्रनाथ टैगोर ने भी किया। कार्ल मार्क्स की अगर हम बात करें तो इनका किताब था नोट्स ऑन इंडियन हिस्ट्री। नोट्स ऑन इंडियन हिस्ट्री में संथाल आंदोलन के बारे में हमारा चर्चा मिलता है। साथ में रविंद्रनाथ टैगोर भी अपनी जो पुस्तक लिखे हैं उसमें भी संथाल आंदोलन की चर्चा मिलती है। अगर हम क्षेत्र देखें तो क्षेत्र हम देखते हैं तो हमारा ये प्रमुख क्षेत्र भागलपुर के राजमहल पहाड़ी जहाँ पड़ता है, वहीं का ये क्षेत्र था। मतलब अगर हम बात करें कि संथाल कहाँ से शुरू हुआ था, तो भागलपुर से शुरू हुआ। संथाल परगना क्षेत्र, जिसको हम लोग कहते हैं दामिने गोह, क्या कहते हैं? दामिने गोह क्षेत्र, ये भागलपुर के राजमहल पहाड़ी के पास का ये क्षेत्र था। प्रमुख नेता का बात करें तो प्रमुख नेता हमारा सिद्धू और कान्हू था। सिद्धू और कान्हू हमारा नेता था। कारण अगर देखा जाए तो कारण बहुत सारा था। सबसे पहला कारण देखा जाए तो ब्रिटिश लोग शोषण बहुत ज्यादा करते थे सभी लोगों पे, और जनजातियों पे तो खास करके करते थे उस समय के शोषण। 1765 में जब दीवानी व्यवस्था की शुरुआत बंगाल में हुई थी, तो बंगाल, बिहार, उड़ीसा उस समय तो सब एक ही था। तो उस समय संथाल जनजातियों पर बाहरी लोग, जिसको दीकू कहा जाता है, क्या कहा जाता है? दीकू लोग द्वारा जो है उन पे शोषण होना शुरू हुआ। सभी लोग पे शोषण हुआ, लेकिन जनजातियों पर भी शोषण चालू हो गया। सामूहिक व्यवस्था, वो लोग पहले काम करते थे कि जैसे सभी लोग मिलकर एक ही जगह खेती करते थे, सभी लोग मिलकर एक ही जगह खेती करते थे, उसी खेती को कहा जाता था सामूहिक खेती। क्या कहा जाता था? तो सामूहिक व्यवस्था पर इन्होंने चोट पहुंचाया। बोला कि नहीं, सामूहिक व्यवस्था नहीं करना है, सब अपना अलग अलग करेगा, सब लोग अपना टैक्स भी क्या करेगा, अलग अलग देगा। पंचायत पद्धति में हस्तक्षेप, अभी भी हम जानते हैं जनजाति का प्रशासन अलग ही वो लोग चलाता है। ठीक है, तो उनमें भी हस्तक्षेप किया। ईसाई मिशनरी उस समय बिहार में ज्यादा आने लगे और उन्होंने यहाँ के इन लोगों की जो संस्कृति थी उन पर चोट करना ज्यादा प्रारंभ किया। उन लोगों को परिवर्तन करवाना ज्यादा शुरू किया। उन लोगों को ईसाई धर्म के प्रति ज्यादा प्रेरित किया और कहा कि अपना संस्कृति छोड़ो और ब्रिटिश का संस्कृति अपनाओ। तो ईसाई मिशनरियों और संस्कृति के मान्यताओं पर भी क्या किया? चोट किया। आरंभ और विस्तार का बात करें तो आरंभ हमारा 30 जून 1855। ये डेट हमेशा याद रखिएगा,
30 जून 1855 में भोगनडी भागलपुर का एक जगह आता है। भोगनडी में क्या हुए थे? एकत्रित हुए थे। क्या हुए? एकत्रित हुए और यहीं से जो आंदोलन का हुआ विस्तार होना शुरू हो गया। उस समय जो है ना, देवी देवता को ये लोग बहुत मानते थे। ठीक है, बोलते थे कि बारिश हो रहा है तो भगवान का लिए हो रहा है, भगवान ही करवा रहा है, सूखा करवा रहा है तो भगवान ही करवा रहा है। तो आंदोलन में एक भगवान की छाया को लाना जरूरी था। इसीलिए उस समय के भगवान ये लोग ठाकुर बोंगा को मानते थे। किसको मानते थे? तो सिद्धू कान्हू बोले ना कि हमको जो है ठाकुर बोंगा का आशीर्वाद प्राप्त है। किसको प्राप्त है? ठाकुर बोंगा। कि ठाकुर बोंगा अगर आशीर्वाद अगर देंगे तो लगेगा ना कि अरे भगवान भी इसके साथ है, तो ये जो कह रहा है वो सही कह रहा है। तो आंदोलन को तीव्र करने के लिए इन्होंने कहा कि हमको ठाकुर बोंगा का आशीर्वाद प्राप्त है। तो बस दो ही फैक्ट याद रखिएगा। 30 जून 1855 में एकत्रित हुए थे, शुरुआत हुआ था। और पूछेगा किस देवता का इन पे आशीर्वाद था? तो ठाकुर बोंगा का। अब कहेंगे कि दमन कैसे कैसे हुआ। तो दमन में सबसे पहले मेजर बारो वहां के मेजर थे। ठीक है, उस क्षेत्र के जो मेजर थे वो कौन थे? मेजर बारो थे। मेजर बारो को ये लोग बनिया से हराया था, बढ़िया से हरा दिया। उसके बाद जो है जैसे ही हारा तो ब्रिटिश ने वहां पे मार्शल लॉ लागू कर दिया। मार्शल लॉ मतलब हम लोग कहते हैं सेना का कानून। ना आप निकल सकते हैं, ना बाहर जा सकते हैं। ठीक है, जब मन करेगा सेना आपको गोली मार सकता है, यही होता है मार्शल लॉ। तो सेना ने वहां मार्शल लॉ लागू कर दिया। साथ में उसके बाद जब मेजर बारो हार गए तो आपका कैप्टन अलेक्जेंडर और लेफ्टिनेंट थॉमसन के नेतृत्व में सेना आया। पूछता है क्वेश्चन, कैप्टन अलेक्जेंडर और लेफ्टिनेंट थॉमसन के नेतृत्व में यहाँ सेना आई और इन्होंने सेना ने अच्छी तरीके से संथाल जो विद्रोह था उसका दमन किया। और पूछेगा 1855 में सिद्धू को फांसी पर चढ़ा दिया गया और 1856 में कान्हू को फांसी पर चढ़ा दिया गया। तो पूछेगा कि सबसे पहले मेजर बारो के नेतृत्व वाली सेना को इन्होंने हराया, उसके बाद ब्रिटिश ने वहां पे लागू किया मार्शल लॉ। साथ में कैप्टन अलेक्जेंडर और लेफ्टिनेंट थॉमसन के नेतृत्व वाली सेना ने आकर संथाल विद्रोह का दमन किया। 1855 में आपका सिद्धू मारे गए और 1856 में कान्हू मारे गए। इनका जनजाति का विद्रोह इतना तीव्र रहा कि अंग्रेजों ने कुछ परिणाम किया इस विद्रोह का। जैसे माझी व्यवस्था को मान्यता। माझी व्यवस्था उस व्यवस्था को कहा जाता था जो सामूहिक खेती करते थे। ठीक है, उनको माझी व्यवस्था कहा जाता है। तो माझी व्यवस्था को इन्होंने मान्यता प्राप्त किया और साथ में संथाल परगना की, मतलब एक उन लोगों के लिए एक परगना का ही स्थापना किया जिसका नाम था संथाल परगना की ही उन्होंने नींव डाली। मेन संथाल परगना इतना ही है। यहीं से आपका क्वेश्चन आएगा, सबसे मोस्ट क्वेश्चन आएगा। इसको हूल आंदोलन के नाम से जाना जाता है। 1855-56 में था। ब्रिटिश औपनिवेशिक के विरुद्ध जनजाति का ये पहला आंदोलन था। पुस्तक में कार्ल मार्क का पुस्तक नोट्स ऑन इंडियन हिस्ट्री में इसका चर्चा है। साथ में रविंद्रनाथ टैगोर भी अपने पुस्तकों में इसकी चर्चा करते हैं। प्रमुख क्षेत्र होगा संथाल का परगना क्षेत्र, जिसको दामिने कोह के नाम से जाना जाता है, जो भागलपुर के राजमार्ग बाहरी के आसपास का क्षेत्र है। प्रमुख नेता इसमें थे सिद्धू और कान्हू थे। कारण था कि 1765 में दीवानी व्यवस्था के बाद संथाल जनजाति पर बाहरी लोगों का ज्यादा हस्तक्षेप था। बाहरी लोग के लिए एक शब्द आया यहाँ दीप। साथ में सामूहिक व्यवस्था जिसको माझी व्यवस्था भी कहा जाता है, पंचायत पद्धति में हस्तक्षेप के साथ साथ ईसाई मिशनरियों का भी उनके संस्कृति पर चोट इत्यादि ये कारण बना था। आरंभ और विस्तार का अगर हम बात करें तो 30 जून 1855 में भोगनडी में ये लोग एकत्रित हुए। साथ में किस भगवान का आशीर्वाद प्राप्त होगा? ठाकुर बोंगा का आशीर्वाद प्राप्त। दमन प्रक्रिया का बात करें तो मेजर बारो के नेतृत्व वाली सेना को इन्होंने हराया। बाद में कैप्टन अलेक्जेंडर और लेफ्टिनेंट थॉमसन के नेतृत्व वाली सेना ने इसको बुरी तरह पराजय किया। 1855 में सिद्धू मारे गए, 1856 में कान्हा मारे गए। परिणाम हुआ माझी व्यवस्था को मान्यता, साथ में संथाल परगना की क्या निर्माण है।